नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मेसन गेन फार्मूला के बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये क्या होता है और इसकी मदद से किस तरीके से हम लोग किसी भी एसएफजी यानी कि सिग्नल फ्लो ग्राफ का ट्रांसफर फंक्शन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी देखिए, तो यहाँ पर फार्मूला लिखा हुआ है। जो मेसन नाम है, ये एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये फार्मूला दिया था, जिसमें ट्रांसफर फंक्शन का फार्मूला है t इज इक्वल टू समेशन ऑफ जी के इंटू डेल के अपॉन डेल। तो इसमें देखिए, तो t क्या है हमारा, t जो है वो ट्रांसफर फंक्शन है किसी भी एसएफजी का। फिर इसके बाद जो है, जो डेल है वो लिखा गया है 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन, यानी कि 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल, यानी कि जो भी आपको एसएफजी मिलेगी उसमें जितने भी लूप होंगे उनका सबका इंडिविजुअल गेन निकाल लिया जाएगा और ऐड कर लिया जाएगा, प्लस सम ऑफ ऑल पॉसिबल गेन प्रोडक्ट्स ऑफ टू नॉन टचिंग लूप्स, यानी कि दो नॉन टचिंग लूप्स के गेन को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा जितने भी पॉसिबल होंगे। उसके बाद माइनस सम ऑफ ऑल 3 पॉसिबल नॉन टचिंग लूप्स, इस ऐसे सो ऑन चलता रहेगा, प्लस माइनस अल्टरनेटिव में चलता रहेगा। फिर ये जो जीके लिखा हुआ है वो गेन ऑफ kth फॉरवर्ड पाथ, आपको यहाँ पे फॉरवर्ड पाथ भी निकालना पड़ेगा। अभी हम लोग 1 बाय 1 सारी चीजें डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल लेते हुए। फिर इसके बाद है आपका डेल के। ये जो डेल के है इसकी वैल्यू क्या है, द पाथ ऑफ डेल नॉन टचिंग द kth फॉरवर्ड पाथ, यानी कि जो आप फॉरवर्ड पाथ लेंगे उसमें डेल जो है, आप डेल का वो हिस्सा लेंगे जो कि kth फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहा है। तो इसका क्या मीनिंग है ये भी हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने ये डायग्राम ले लिया है, एक सिग्नल फ्लो ग्राफ ले लिया है। अब इसमें सबसे पहले हम लोग G1 और G2 की बात करते हैं। यहाँ पे G1 G2 कहने का मेरा मतलब है कि यहाँ पे फॉरवर्ड पाथ की बात करते हैं। तो फॉरवर्ड पाथ हमारे पास कितने हैं? फॉरवर्ड पाथ का क्या मतलब है, ये लास्ट पिछले वीडियोस में भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। फॉरवर्ड पाथ का मतलब है कि इनपुट से आउटपुट की तरफ जो भी आपका पाथ होगा वही हमारा क्या होगा, फॉरवर्ड पाथ होगा। जैसे कि इसमें आप सबसे पहले फॉरवर्ड पाथ देखें तो क्या है, 1 से गए 2, 2 से गए 3, 3 से गए 4 और हम कहाँ पहुंच गए, C आउटपुट पे पहुंच गए। तो आप देखिए, तो इसका आपको गेन निकालना है तो ये लिखा गया है G1, यानी कि फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ का गेन। तो उसमें क्या होगा, G1 इंटू G2 इंटू 1। तो G1 इंटू G2 इंटू 1 करेंगे तो वो क्या आएगा, G1 इंटू G2 ही आएगा। तो इसलिए ये आ गया वैल्यू। फिर दूसरा और कोई फॉरवर्ड पाथ है क्या, तो आपको चेक करना है। जैसे आप कोई सोचे कि सर इस तरफ से जाएं, लेकिन देखिए तो इसमें सिग्नल का फ्लो जो है रिवर्स डायरेक्शन में है, तो ये फॉरवर्ड पाथ हमारा नहीं हो सकता है। फिर कोई कहे कि सर ऐसे जाएं, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4। तो 2 से 3 तो ये वाला जो हिस्सा नहीं है, ये ऑलरेडी हम लोग ले ही चुके हैं पहले वाले में, तो इसलिए यानी कि ये भी नहीं हो सकता है। इसके बाद बात करता है कोई कि सर हम इधर से चले जाएं, 1 से कहाँ जाएं, G4 से होते हुए 4 पे चले जाएं, यानी कि इनपुट से आउटपुट। तो हाँ, ये एक फॉरवर्ड पाथ है क्योंकि इसका सिग्नल का फ्लो भी जो है बाहर की तरफ है। तो ये भी हमारा सेकेंड फॉरवर्ड पाथ जो है वो हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इंडिविजुअल लूप्स की, कि इसमें कितने लूप्स हैं, ठीक है ना। तो लूप्स कितने हैं, तो आप देखिए, तो सबसे पहले तो ये लूप हमको दिख ही रहा है। लूप का मतलब एक क्लोज पाथ होना चाहिए, तो इसका गेन लूप 1 मान लिया गया है और इसका गेन क्या है हमारा, G1 इंटू G2। ये हमारा क्या हो गया, लूप 1 हो गया। तो G2 इंटू G3, देखिए इनके गेन को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हमारा फर्स्ट लूप हो गया। और इसमें देखिए लिखा भी है इधर साइड में कि 2 से कहाँ जाएं, 3 नोड पे, और 3 से फिर कहाँ चले जाएं, सेकंड नोड पे। तो ये आपको मिल जाता है फर्स्ट लूप। सेकंड लूप की बात करें तो ये वाला लूप देखिए G1 से कहाँ चले जाएं, यानी कि 1 से लेके हम चले गए 2, 2 से गए 3, 3 से गए 4, 4 से फिर से वहां पे आप वापस आ गए 1 पे। तो इनके सभी के गेन को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा, G1 इंटू G2 इंटू 1 इंटू माइनस G5। तो माइनस बाहर आ जाएगा और हमको मिल जाएगा G1 G2 इंटू G5। और ये भी लिखा गया है कैसे आपको मूव करना है। फिर उसके बाद और कोई लूप है क्या, आपको इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। तो और कोई लूप आपको दिख रहा है क्या, तो उसके लिए देखिए, तो ये एक बड़ा वाला, यहाँ से 1 से गए G4 से होते हुए फिर हम यहाँ पे G5 पे चले आए। तो ये भी एक आपका लूप है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है आप देखें तो ये हमारा सेकंड लूप था, और ये बाहर वाला जो है वो आपका क्या है, आपका थर्ड लूप है, ये हमारा L3 है। तो ये तीनों जो हैं हमारे लूप बन जाते हैं और उनके गेन भी मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लिए गए हैं। अब इसके बाद जो है हमको बात करना है कि G1 है, हमको देखिए यहाँ पे फॉर्मूला अगर अप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, तो G1
यहाँ पे कितने फॉरवर्ड पाथ हो रहे हैं, 2 फॉरवर्ड पाथ हो रहे हैं, तो फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा हमारा, इस तरीके हो जाएगा, G1 इंटू डेल्टा 1 प्लस G2 इंटू डेल्टा 2 अपॉन डेल। तो G1 G2 है तो हमको डेल्टा 1 डेल्टा 2 निकालना है और डेल, 3 चीजें और निकालनी है। तो डेल्टा 1 क्या होगा हमारा, डेल्टा 1 इज इक्वल टू, वो डेल का ही पार्ट है ना, इसमें लिखा ना, द पार्ट ऑफ डेल नॉट टचिंग द kth फॉरवर्ड पाथ। तो kth फॉरवर्ड पाथ को टच करता हुआ कोई भी ना हो, यानी कि फॉर्मूला आपको यही लगाना है, लेकिन इसमें ऐसा लूप टच यूज करना है, यहाँ पे सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप्स लिखा है, तो ऐसा लूप टच करना है जो कि आपको kth फॉरवर्ड पाथ को टच ना करता हो। तो आप देखिए, तो kth फॉरवर्ड पाथ का मतलब अगर आप डेल्टा 1 की बात करेंगे तो डेल्टा 1 में क्या होगा, G1 लिया जा रहा है। G1 कौन सा है आपका, ये वाला पाथ है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। अब आप देखिए तो कोई लूप ऐसा है जो इसको टच ना कर रहा हो, तो आप देखिए लूप 1 ऑब्वियस सी बात है इसी का हिस्सा, ये टच कर रहा है। फिर लूप 2 जो कि ये वाला लूप है, ये भी इसको टच कर रहा है, और लूप 3 आप देखिए तो ये 4 पॉइंट जो है और 1 पॉइंट दोनों इसको टच ही कर रहे हैं। तो इसलिए इसका मतलब है कि इसमें कोई भी ऐसा लूप नहीं है जो कि इसको टच ना कर रहा हो, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा डेल्टा 1 की वैल्यू मिल गई, वो कितनी आ गई, 1, जो कि यहाँ पे भी लिखा गया है। अब इसके बात करते हैं हम लोग डेल्टा 2, यानी कि सेकंड जो हमारा फॉरवर्ड पाथ है। तो सेकंड फॉरवर्ड पाथ हमारा कौन सा है, सेकंड फॉरवर्ड पाथ जो है ये वाला फॉरवर्ड पाथ है, ये जो ऊपर आपको दिख रहा है। अब इसको जो टच ना करने वाले लूप कौन कौन से हैं, एक हमारा ये है ये L1 है, और दूसरा क्या है हमारा L2 है। तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कौन सा लूप हमको टच नहीं कर रहा है, आप देखिए तो कौन सा नहीं टच कर रहा है, इस पाथ को टच नहीं कर रहा है। तो इस पाथ को छोड़, मतलब इस पाथ को देखें तो 2 ये लूप दिख रहे हैं जो कि हो सकते हैं, लेकिन आप देखिए तो L1 लूप जो है वो टच नहीं कर रहा है, ना ही 4 पॉइंट को ना ही 1 पॉइंट को। लेकिन ये जो L2 लूप है वो 1 को भी टच कर रहा है, 4 को भी टच कर रहा है, यानी कि ये हमारा जो फॉरवर्ड पाथ G1 है उसको टच कर रहा है ये L2 वाला लूप। तो L2 लूप नहीं लेना क्योंकि हमको नॉन टचिंग लूप चाहिए kth फॉरवर्ड पाथ के। तो ये एक ही लूप बच रहा है, वो है G2 और G3। तो G2 और G3 आप यहाँ पे लिख लेंगे। G2 और G3 L1 लूप है हमारा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस G2 इंटू G3। तो इस तरीके से हमको डेल 2 मिल जाता है। तो हमारा देखिए G1 मिल गया है, G2 मिल गया है, डेल 1 मिल गया है, डेल 2 मिल गया, अब बच जाता है आपका डेल। तो डेल के लिए क्या करना होगा, डेल के लिए फॉर्मूला देखिए अगेन ऑलरेडी हम लोगों ने ऊपर लिखा हुआ है, वो क्या है फॉर्मूला, 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप्स प्लस सम ऑफ ऑल 2 नॉन टचिंग लूप्स माइनस सम ऑफ ऑल 3 नॉन टचिंग लूप्स, इस तरीके से बढ़ करते जाना है। तो देखिए डेल क्या होगा, हमको यहाँ पे नीचे लिखा है डेल 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप्स, सम ऑफ गेन ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप। तो हमने ऑलरेडी तीनों लूप के गेन लिख रखे हैं, तो क्या हो जाएगा डेल इज इक्वल टू 1 माइनस सबके लूप के गेन को हम ऐड कर देंगे, तो यानी कि G2 इंटू G3 माइनस G1 G2 G5, फिर उसके बाद अगेन यहाँ पे आएगा माइनस G4 इंटू G5। माइनस इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस में है, अदरवाइज आपको यहाँ पे लूप 1 लूप 2 लूप 3 तीनों के गेन को आपस में जोड़ना होगा। फिर प्लस 2 नॉन टचिंग लूप, तो 2 नॉन टचिंग लूप में आपका कोई और लूप दिख रहा है जो है नॉन टचिंग लूप में आप देखें तो आपको कौन कौन से लूप हैं, एक L1 है और दूसरा क्या है आपका L3, ये दोनों क्या है आपके नॉन टचिंग लूप हैं। तो नॉन टचिंग लूप हैं, उनके गेन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उनके गेन को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या होगा, L1 है आपका G2 इंटू G3 इंटू L3 क्या है G4 इंटू G5, माइनस बाहर है तो यहाँ माइनस कर देंगे बाहर, और यहाँ पे आ जाएगा G4 इंटू G5। तो इस तरीके से आपको डेल की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी, जो कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है। अगर आप देखें तो वही यही चीज जो है यहाँ पे लिखी गई है। तो इस तरीके से आप जब वैल्यू सारी यहाँ पे पुट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा जो कि CA अपॉन R, यानी कि आउटपुट अपॉन इनपुट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बेसिक फॉर्मूला जो है ये आपको मेसन गेन फॉर्मूले का याद रखना है, और उसमें सबसे पहला काम होगा आपको इंडिविजुअल फॉरवर्ड पाथ डिसाइड करना। फॉरवर्ड पाथ एक बार मिल जाता है उसके बाद आपको लूप डिसाइड करना कि कौन कौन से इंडिविजुअल लूप्स हैं, और उनके गेन को मल्टीप्लाई करके लिख लेना। फिर उसके बाद डेल्टा 1 डेल्टा 2, यानी कि जितने आपके फॉरवर्ड पाथ होंगे उतने आपके डेल की वैल्यू होगी, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3, इस तरीके से सारी वैल्यूज निकाल लेंगे।
उसके बाद आपको डेल निकालना है और डेल की वैल्यू निकालने के लिए भी यहाँ पे मैंने बताया है। और एक बार निकल आता है फिर वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दिया जाएगा और पुट करने के बाद आपको डायरेक्टली जो है ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।